राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसे कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं भगवान के आशीर्वाद से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष में एक बार ये अति सुंदर शरद पूर्णिमा का पर्व आता है। यूँ तो पूरे वर्ष में प्रत्येक महीने पूर्णिमा तिथि आती है, लेकिन शरद पूर्णिमा का महत्व उन सभी से कहीं अधिक है। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इस पूर्णिमा को विशेष बताया गया है। ज्योतिष के अनुसार पूरे साल में केवल इसी दिन चंद्रदेव 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। माना जाता है शरद पूर्णिमा के दिन ही माँ लक्ष्मी का जन्म भी हुआ था। हिंदू धर्म में इस दिन कोजागर व्रत माना गया है। इसी को कौमुदी व्रत भी कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं शरद पूर्णिमा की रात इतनी खास क्यों है। साथ ही शरद पूर्णिमा के व्रत की कुछ विधि भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए, वैसे तो हर महीने पूर्णिमा की तिथि आती है और हर पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा का व्रत सुख, शांति, संतान, धन, यश देने वाला होता है। पूर्णिमा का व्रत अखंड सौभाग्य देने वाला होता है। प्रत्येक स्त्री को पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना चाहिए। पुरुष भाई भी इस व्रत को भली भांति कर सकते हैं। बस आपकी श्रद्धा और भक्ति वो सत्यता से परिपूर्ण होनी चाहिए। आप जब भी कोई भी पूजा करें, कोई भी व्रत करें, बस विश्वास करके ही करें। जहाँ विश्वास होता है वहाँ विश्वास की जीत अवश्य होती है। थोड़ी देर से ही सही, किंतु धर्म, विश्वास हमेशा जीतता है। तो आप इस बात का विश्वास रखिएगा। और पूर्णिमा का व्रत अखंड सौभाग्य देने वाला होता है। हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, हमारी बेटियों को कम से कम 32 पूर्णिमा का व्रत का संकल्प लेकर अवश्य ही इस व्रत को करना चाहिए। और अब हम आपको थोड़ी सी विधि बता देते हैं। प्रातःकाल स्नान करके अपने आराध्य देव को सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुशोभित करके आवाहन, आसन, आचमन, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, सुपारी, दक्षिणा आदि से उनका पूजन करें। रात्रि के समय गाय के दूध से बनी खीर में चीनी अथवा मिश्री मिलाकर अर्धरात्रि के समय भगवान को भोग अवश्य लगाना चाहिए। तत्पश्चात पूर्ण चंद्र के आकाश के मध्य स्थित होने पर उनका पूजन करें। सबसे पहले चंद्रदेव का पूजन करें। उनका पूजन कैसे करना है ये भी बता देते हैं। कच्चे दूध में थोड़ा सा जल मिलाकर चंद्रदेव को अर्घ दें। सुगंधित पुष्प जो श्वेत रंग के हों, सफ़ेद रंग के, जैसे मोगरा, बेला, ये पुष्प आप चंद्रदेव को अर्पित करें। उनको अक्षत अर्पित करें, उनको तिलक लगाएं। अब आप कहेंगे कि कैसे लगाएं, तो आप नीचे से खड़े होकर जब अर्घ देंगे तो छिड़कने की जो प्रक्रिया होती है उस तरह से आपको ये सारे कार्य करने हैं। उसके बाद चंद्रदेव की आरती उतारें और उनको खीर का भोग लगाएं और तब आप किसी बर्तन में चंद्रदेव के रोशनी में उस खीर को रख दें। और दूसरे दिन आप सुबह प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं, स्नान आदि करके वह खीर सबसे पहले प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। उसके बाद सभी को प्रसाद स्वरूप दें। पूर्णिमा का व्रत करके कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने से पहले एक लोटे में जल तथा गिलास में गेहूँ, पत्ते के दोने में रोली तथा चावल रखकर कलश की वंदना करें एवं दक्षिणा चढ़ाएं। फिर तिलक करने के बाद गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर कथा सुने। फिर गेहूं के गिलास पर हाथ फेरकर किसी भी ब्राह्मणी के चरण स्पर्श करके उन गेहूं को दान में दे दें। क्योंकि देखिए, पूर्णिमा के दिन दान का भी विशेष महत्व होता है, तो इस बात का आप अवश्य ही ध्यान रखें। इस पूर्णिमा का महत्व सारी पूर्णिमाओं से अधिक होता है। इसके अतिरिक्त भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा भी की जाती है और भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी जाती है।
तो आपको करना क्या है, एक पटला बिछाइए। देखिए अभी तो हमने आपको एक अलग विधि बताई है, अब थोड़ी सी एक अलग विधि हम आपको और सरल विधि हम बता देते हैं कैसे भगवान सत्यनारायण की कथा की जाती है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, आप स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र जो हैं वो धारण कर लीजिए और रंगों का ध्यान रखें, काले नीले इस तरह के ना पहने, ग्रीन पहन सकते, येलो और रेड पिंक इस तरह के वस्त्र आप पहन लें। इसके बाद में आपको घर में सफाई करनी है और आटे से एक चौक पूर लीजिए। चौक पूर लीजिए मतलब चौक बना लीजिए। चौक बनाने के बाद में आपको उसके ऊपर कुछ अनाज डालना है, जैसे गेहूँ या फिर चावल। उसके ऊपर आप एक पटला या फिर चौकी रख लीजिए और चौकी रखने के बाद में उस पर आप एक पीला या लाल कपड़ा बिछाइए। उसके ऊपर आपको भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा, लक्ष्मी नारायण भगवान की प्रतिमा रखनी है और शालिग्राम जी हों तो अति उत्तम है। और हाँ, लड्डू गोपाल यदि घर में है तो उनको भी बहुत सुंदर तरीके से पूजा अर्चना उनकी आपको करनी चाहिए इस दिन। तो उनको सुंदर तरीके से साज सज्जा से तैयार करके भगवान को स्थापित करें। उनके सामने एक कलश रखें। कलश आपको कई बार बताया है, कलश में एक कॉइन, हल्दी की गांठ, कुछ अक्षत और कमलगट्टा, सुपारी, लौंग का जोड़ा, इलायची, ये सारी चीज़ें डाल के कलश के ऊपर जो पात्र रखें उसमें आप एक नारियल रख लें। इसके बाद में दूसरी साइड में एक दीप प्रज्वलित कर लें। अखंड दीप जलाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो दिन है ना, शरद पूर्णिमा का दिन, पूरी रात के लिए आप एक दीप जलाइए, अखंड दीप प्रज्वलित करके रख दीजिएगा तो बहुत शुभ रहता है। माता लक्ष्मी की कृपा तो ऐसी बरसती है कि दिनों दिन रात चौगुनी धन की जो है आपके यहाँ सारे द्वारे खुल जाते हैं, धन आने के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है। और भगवान की कथा करें और कथा करने के बाद आपको आरती अवश्य करनी चाहिए और प्रसाद में पंचामृत, खीर और पंजीरी और कुछ फल ये प्रसाद में रख लीजिए। तो बहुत अच्छी तरीके से भगवान की पूजा अर्चना कीजिए। इस दिन लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी, तुलसी जी की पूजा का विशेष महत्व है। अब हम आपको यह भी बताते हैं कि देखिए अखंड ज्योत आप जला लीजिए और एक काम और आपको करना है कि 5 कौड़ी और 5 गोमती चक्र बड़ी आसानी से पूजा पाठ वाली शॉप पर मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आपको लेना और एक लौंग का जोड़ा, 2 सुपारी और एक सिक्का। अगर सिक्का चांदी का हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा रहता है। तो चांदी का सिक्का लेके ये सारी चीज़ें एक लाल कपड़े, कटोरी में लाल कपड़ा बिछाइए, उसमें रख लीजिए। इनमें आपको इत्र डालना है, सिंदूर डालना है, अक्षर डालने हैं, हल्दी डालनी, रोली डालनी और माता लक्ष्मी के आगे रख दीजिए। अखंड ज्योत जलाने पर ये ध्यान रखिएगा, माता के आगे रख के आपको कनक धारा स्तोत्र और श्री सूक्त का पाठ करना है। साथ ही माता के जो मंत्र हैं, जैसे ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, इस तरह का कोई भी सरल सा एक मंत्र ले लीजिए। कुछ नहीं तो जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी बोलते रहिए और कमल गट्टे की माला या फिर स्फटिक की माला पर जाप कीजिएगा। एक ही माला कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा तो जितना आप कर सकते हैं उतना ही अच्छा है। करके आपको माता से प्रणाम करके अपनी जो भी इच्छा है वो बोलनी है। और फिर आप करीब, देखिए जो माता की पूजा है ना, रात को माता कहते हैं पृथ्वी पर विचरण करती हैं शरद पूर्णिमा वाले दिन। और इस दिन जो है पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी बहुत ही कम होती है और चंद्रदेव की इसीलिए कहा जाता है कि चंद्रदेव जो हैं वो इस दिन अमृत बरसाते हैं और चंद्रदेव की जो किरणें हैं उनसे अमृत बरसता है। इसीलिए जो खीर है वो प्रसाद स्वरूप चंद्रदेव की रोशनी में रखी जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये दिन होता है। देखिए धन की दृष्टि से और स्वास्थ्य की दृष्टि से, कहते हैं ना सबसे बड़ा धन हमारा क्या होता है, स्वास्थ्य होता है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से और औषधीय गुण आ जाते हैं खीर में। कई तरीके की बीमारियां, जो लाइलाज बीमारियां होती हैं, उनका उपाय भी आप इस खीर से कर सकते हैं। ये खीर कोई ऐसी वैसी साधारण खीर नहीं होती है, ये चमत्कारी खीर होती है। इसका तो आप तभी महत्व जान पाएंगे जब आप उपाय करेंगे और उपाय में देखिए विश्वास बहुत ज़रूरी है। तो विश्वास के साथ में आप उपाय कीजिएगा
और इस तरीके से आप माता से अपनी जो भी विश है मांग लें। और जो आपने जो सामग्री ये लाल कपड़े में रखी है, अगले दिन उठकर इस सामग्री को माता का नाम लेकर माता से प्रार्थना करके जो भी आपका मतलब घर में पैसे रखने की, धन जेवर ज्वेलरी रखने की जगह है वहाँ पर रख दें। और इसका पूजन दिवाली पर भी करें। बहुत ही सुंदर उपाय है, आप करिएगा। बाकी सरल से सरल आप जिस तरीके से माता को मनाएं बस मनाइएगा, उनकी भक्ति कीजिएगा, उनकी पूजा प्रार्थना कीजिएगा और खीर अवश्य रखिएगा। और चंद्रदेव जो हैं सारी बीमारियों को दूर करते हैं, उनको जल भी चढ़ा दीजिए, बहुत अच्छा रहता है। और देखिए इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। कोजागरी का जो महत्व है वो बालखिल ऋषि ने बताया। कोजागर पूजा की रात्रि में माता लक्ष्मी जागरण कर रहे भक्तों को वर देने के लिए पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आती हैं। जो भी भक्तगण दरिद्रता से घिरे हुए हैं वे इस व्रत को अवश्य करें। जो भी मनुष्य इस दिन व्रत कर रात में माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं वह न सिर्फ इस जन्म में बल्कि दूसरे जन्मों में भी ऐश्वर्य, आरोग्य एवं पुत्र पौत्र आदि का आनंद भोगते हैं। कोजागर व्रत कथा के अनुसार आश्विन पूर्णिमा की रात्रि में माता लक्ष्मी संसार में भ्रमण के लिए निकलती हैं तथा जो भी भक्त उन्हें जागता हुआ मिलता है देवी माँ उसको धन धान्य से संपन्न कर देती हैं। और इसीलिए इसका नाम है कोजागरी। कोजागरी मतलब कौन जाग रहा है, ऐसा माता लक्ष्मी देखने आती हैं। तो बहुत ही सुंदर कोजागरी पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा का ये दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूर्णिमा नहीं, ये महापूर्णिमा है, ये चमत्कार की पूर्णिमा है, ये अमृत की वर्षा करने वाली पूर्णिमा है, ये आरोग्यता देने वाली पूर्णिमा है, ये धनवान बनाने वाली पूर्णिमा है, जीवन के समस्त कष्टों को दूर करने वाली पूर्णिमा है। तो आप सारे उपाय करें, व्रत करें, पूजा करें। अब हम आपको लास्ट में ये भी बता देते हैं, देखिए जो व्रत की पूर्णिमा है वो 16 तारीख को है और जो स्नान दान की पूर्णिमा है वो 17 तारीख को है। तो आप इस प्रकार से कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक करें और अपनों के साथ शेयर भी अवश्य करें। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर, हम पर सदा बनी रहे। मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नया वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय माता की। राधे राधे।